Morning students, class 7th subject GK. Today we will read chapter 10 and 11. Chapter 10 famous tourist destinations. हमारे जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, स्थान हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे आज. फर्स्ट इज दिस फेमस गार्डन क्रिएटेड बाय नेकचंद इज़ लोकेटेड नियर सुखना लेक इन चंडीगढ़. जो हमारा फर्स्ट जो हमारा है डेस्टिनेशन वो बता रहे हैं. ये हमारा क्या है, एक फेमस गार्डन है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, नेकचंद के द्वारा. और वो कहाँ पर है, लोकेटेड सुखना लेक इन चंडीगढ़. इट हैज़ आर्ट वर्क मेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट लाइक बोटल्स, ग्लासेस, बेंगल्स, सेरेमिक पॉट्स एक्सेट्रा. ये देखिए बेटा, ये जो हमारा रॉक गार्डन है ये किससे बनाया गया है, जो इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट है. ठीक है, बोटल्स, ग्लासेस, बेंगल्स एंड सेरेमिक पॉट से इसको बनाया गया है. तो इसका नाम क्या है, रॉक गार्डन. सेकेंड इज दिस हिस्टोरिक सिटी इज़ नियर आगरा. ये जो हमारी ऐतिहासिक जो शहर है वो कहाँ है, नियर आगरा, आगरा के पास है. इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर अकबर टू ऑनर द सूफी संत शेख सलीम चिश्ती फॉर ब्लेसिंग हिम विद ए सन. ये किसने बनवाए थे, ये जो बादशाह हैं, शहंशाह अकबर हैं, उन्होंने किसके ऑनर में बनवाया था, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसको बनवाया है. और वो क्यों बनवाया था, फॉर ब्लेसिंग हिम विद ए सन, क्योंकि जब उन्होंने आशीर्वाद दिया था तो उन्हें एक बेटा हुआ था. तो उसी के एवज में उन्होंने उनके लिए इस हिस्टोरिकल सिटी को बनाया. तो ये क्या है, फतेहपुर सीकरी. ठीक है, जैसे कि देखिए फिगर में भी है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी. ठीक है, और नीचे देखिए ये हमारा था रॉक गार्डन. चलिए थर्ड इज इट इज़ द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटरवेज इन साउथ इंडिया वेयर टूरिस्ट कैन एब्जॉर्ब द ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफ टोल कोकोनट पाम वाइल फ्लोटिंग इन द हाउस बोट्स. ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और वाटरवेज इन साउथ इंडिया, जो पानी के द्वारा जो है यहाँ पर यात्रा की जाती है. और टूरिस्ट जो होते हैं बिल्कुल सांस रोकने वाले व्यूज़, बड़े बड़े टॉल क्या देखते हैं, सॉरी कोकोनट पाम देखते हैं. वहाँ पर ट्रीज़ होते हैं बहुत बड़े, और जब वो फ्लोट करते हैं किस में, तैरते हुए हाउस बोट्स में. ये देखिए बेटा यहाँ पर है बोट वाटर्स ऑफ केरला. ये ऐसे दिखाई देती हैं, बिल्कुल एक हाउस की तरह. देखिए इसमें डोर है, विंडोज़ है. ठीक है, इसमें टूरिस्ट को क्या किया जाता है, यहाँ पर गाइड किया जाता है, घुमाया जाता है. और यहाँ देखिए ये रे यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर हमारे ट्रीज़. देखिए इसका नाम क्या है, हमारा बोट वाटर्स ऑफ केरला. और हाँ, इसका आंसर की में जो भी बच्चे बुक में फिल करें पीछे से, इसका आंसर वहाँ से ना करें, वहाँ से रॉन्ग लिखा हुआ है, बैक वाटर्स लिखा हुआ है वहाँ पे. इसका आंसर यहीं से लिखें, बोट वाटर्स ऑफ केरला. फोर्थ, दीज रॉक कट केव टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ये हमारी जो रॉक कट है, पहाड़ी को काट कर केव गुफा टेम्पल बनाया गया है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, महाराष्ट्र में. द केव्स इंक्लूड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स विच आर कंसिडर्ड टू बी द मास्टर पीस ऑफ इंडियन स्पेशली बुद्धिज़्म आर्ट. जो बौद्धिक जो धर्म है स्पेशली उसको यहाँ पर ज़्यादा शो किया गया है. ठीक है, और जो यहाँ पर पेंटिंग्स की गई हैं, यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो बहुत ही उम्दा किस्म का एक भारतीय आर्ट है. तो ये हमारा है अजंता एंड अलोरा. ये देखिए यहाँ पर ये गुफाएं ये हैं, ये दिखाई गई हैं, एलिफेंट की फिगर यहाँ पर दिखाई दे रही. देखिए अजंता एंड अलोरा केव्स. वाइडली नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुत्रा, दिस हिल स्टेशन इज सिचुएटेड इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. दूर दूर तक इसे जाना जाता है क्वीन ऑफ सतपुत्रा द हिल स्टेशन, जहाँ पर ये कहाँ पर सिचुएटेड है, होशंगाबाद में, और मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है. तो ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है. धूपगढ़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुत्रा रेंज इज़ लोकेटेड हियर. और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है
सतपुत्रा रेंज का, वो यहाँ पर ही लोकेटेड है। हम इसको किस नाम से जाते हैं? पचमढ़ी से नाम से इसको जानते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पर पचमढ़ी, ये सबसे ऊंचा हाईएस्ट क्या है यहाँ का पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट इज आवर लेसन 11 इंडियन डिशेस। भारतीय जो भोजन है, डिशेस हैं, उसके बारे में हमें बताया है। इसमें बेटा आपको नोटबुक में लिखना है, तो मैं बताऊंगी कैसे लिखना है। अभी देखिए, इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। अब इंडिया में आपको भी पता है पहले क्या थे 29 स्टेट्स से, अब हमारे क्या है 28 स्टेट। बिकॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अब क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो हमारी यूनियन टेरिटरीज अब बढ़ गई हैं और स्टेट में हमारी एक स्टेट की कमी आ गई है। तो अब इंडिया में है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया इज़ ए वाइब्रेंट and diverse nation and every state exhibits a different culture, tradition, way of life, language and cuisines। भारत आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के लोगों को रहने का स्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार का कल्चर है, सभ्यता है, ट्रेडिशंस हैं और हर किसी के जीने का तरीका अलग है, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनके खाने का तरीका, उनके भोजन अलग अलग है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई हैं, पिक्चर्स भी दी हैं और मैंने ऑलरेडी आपके लिए डन किया है बिकॉज हमारा कुछ टाइम सेव हो जाएगा इससे। फर्स्ट इज़ डिश। आपको बेटा नोटबुक में भी ऐसे ही लिखना है। 11 चैप्टर लिखेंगे इंडियन डिशेस। फर्स्ट डिश, संदेश और बिल्कुल जस्ट उसके नीचे ही ऐसे ही स्टेट लिखेंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर उसके नीचे सेकंड आपको लिखना है ऐसे ही डिश एंड स्टेट। ठीक है, आपको ऐसे फर्दर यहाँ तक 13 तक इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, और जिनके पास बुक है तो वो ऑलरेडी अपना बुक में फिल करेंगे। ओके, चल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिश, देखिए इसमें दिखाई गई है, ये हमारी डिश क्या है? संदेश। स्टेट इसकी क्या है? वेस्ट बंगाल। सेकेंड डिश इज़ अवक्या। स्टेट इसकी क्या है हमारी? आंध्र प्रदेश। इसमें राइस वगैरह शो हो रहे हैं, देखिए। थर्ड इज डिश हमारी है कालादी चीज़। कालादी चीज़ है, जम्मू एंड कश्मीर इसकी स्टेट है। फोर्थ इज मसाला डोसा, ये हमारी कहाँ की है? तमिलनाडु। फिफ्थ इज लिट्टी चोखा, ये हमारी स्टेट है बिहार। सिक्स्थ हमारी डिश है एवियाल, स्टेट हमारी है केरला। सेवन्थ इज ढोकला एंड स्टेट इज गुजरात। एट्थ डिश इज़ वड़ा पाव, स्टेट महाराष्ट्र। नाइन्थ इज़ दाल बाटी चूरमा, स्टेट हमारी है इसमें राजस्थान। 10th इज़ डिश बिरयानी एंड स्टेट इज़ तेलंगाना। 11th हमारी डिश है छोले भटूरे एंड स्टेट इज़ पंजाब। 13 हमारी डिश है छेना पोड़ा, ये हमारी स्टेट है ओडिशा। ठीक है, और जैसे कि हमारा डू यू नो में दिया, और बहुत सारे बच्चों ने इनमें से कई चीज़ें खा भी रखी होंगी, देखी भी होंगी। ठीक है, तो इन डिशेस को आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और बुक में फिल करना है। चलिए नीचे का हम पढ़ लेते हैं। डू यू नो इंडिया इज़ राइटली कॉल्ड द लैंड ऑफ स्पाइसेस। भारत को क्या बोला जाता है? मसालों का लैंड बोला जाता है। नो कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस एज मैनी वेराइटीज़ ऑफ स्पाइसेस एज इंडिया डज। और पूरे विश्व में जितने मसाले भारत में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, इतने और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स ऑफ GK 10 and 11. Thank you. Have a nice day.